हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे जीके, जीएस और सीए करंट अफेयर्स की सुपर क्लास आपके लिए प्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तुंग्या क्या है? तुंग्या क्या है? एग्जाम में तुंग्या है, बस ऐसे भी कर सकते हैं। ए में है कंप्यूटर, बी में है टैंक, सी में है कृषि का नाम, डी में है पशु। ठीक है, तो आप बताइए क्या है भाई? तो इसका सही नाम है तुंग्या क्या है? एक स्थानांतरित कृषि का नाम है। वह इस कृषि या खेती एग्रीकल्चर जो स्थान बदल बदल के की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। स्थानांतरण कृषि को ब्रुश फैलो कृषि भी कहते हैं और पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम कहते हैं। झूम की खेती, इसमें वन को साफ करके आग लगा के उसको करके खेती करते हैं। तो आप जानते रहिए आज मैं विश्व में किन किन देशों में इसके क्या नाम है, क्योंकि स्थानांतरण कृषि के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, तो उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको आज के चैप्टर में विश्व वाला। अगले किसी चैप्टर में आपका भारत में जगह जगह पे क्या नाम है स्थानांतरित कृषि का, वो जानते हैं। तो तुंग्या जो है कहां की स्थानांतरित कृषि का नाम है भाई? तुंग्या जो है म्यांमार यानी म्यांमार की स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। हुमा ये इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया में कहा जाता है इसको हुमा। फिलीपींस में इसको कैगिन कहते हैं और श्रीलंका में चेन्ना। ठीक है, और ब्राजील में रोका, ब्राजील में रोका। पश्चिमी अफ्रीका में इसे लोगन कहते हैं और थाईलैंड में इसको तमराई कहते हैं। वेनेजुएला में इसे को नूको कहते हैं, को नूको। और मिल्पा इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका ग्वाटेमाला में इसे कहा जाता है मिल्पा। मलेशिया में इसे लैदांग कहते हैं। और रे, रे बहुत पूछा जाता है, वियतनाम में इसे रे कहते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर? हाँ माय डियर। इसे मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं जबकि पश्चिम अफ्रीका में लोगन। तो ये है विश्व में स्थानांतरण कृषि के नाम। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसी खेती को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड वाला आपका कंप्लीट हो गया। इंडिया वाला और बाकी है। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कौन सा बाजा बजाते हैं, कौन से? तो हरिप्रसाद चौरसिया ए में है बांसुरी, बी में है शहनाई, सी में है हारमोनियम, डी में है सितार। इनको जानते रहे, ए सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत मशहूर बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा शहनाई के लिए हमारे यहाँ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और हारमोनियम के लिए हैं अप्पा जुलगांवकर। हारमोनियम के अप्पा जुलगांवकर, सितार में पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां। ठीक है, इनको जानते रहिए, बहुत पूछा जाता है। वाद्य और वाद्य यंत्र को प्ले करने वाले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसको प्ले करने वाले प्लेयर। ठीक है, म्यूजिशियन कौन है? तो गुरुदेव किसका उपनाम है? ए में है महात्मा गांधी, बी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है विवेकानंद। तो आप जानते रहिए कि ये सही नाम है किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है। महात्मा गांधी को तो आप जानते हैं, बहुत नाम है, नंगा फकीर और आपके बापू। और सुभाष चंद्र बोस को उपनाम नेताजी है और विवेकानंद का उपनाम जो है वो क्या है? वो है स्वामी जी। ठीक है, खेतड़ी के महाराज राजस्थान के थे, उन्होंने इनको उपनाम दिया था। उसके बाद है भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो जानते रहिए, ए में है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में है कर्नाटक, डी में है उड़ीसा। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु, इसमें बी ऑप्शन सही है। ये तमिलनाडु का बहुत मशहूर क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो इसमें कुछ हम आपको और बताते हैं इसकी जानकारियां आपको इस डांस के बारे में। इससे पहले कि हम आपको लास्ट क्वेश्चन पढ़ा दें, फिर उसके बाद बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन लास्ट। महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण।
इसको चारों का अर्थ जान लीजिए। इनके घर से निकलने की, जो इन्होंने घर छोड़ा था महात्मा बुद्ध ने, उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसमें सही है डी, महापरिनिर्वाण। घर से निकलने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई बिहार के गया जिले में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोध वृक्ष कहते हैं, फल्गु नदी के जो किनारे है, तो उसे कहते हैं, तब ये सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। और धर्म चक्र प्रवर्तन, जब इन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ नामक स्थान पर, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तन है, जब वहां पर इन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म की स्थापना करते हुए पहला पर उपदेश दिया, पहला सरमन अपना दिया, तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जब इनकी मृत्यु हुई, तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और इनके एक साथ और बात याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि महात्मा बुद्ध की 3 घटनाएं, जन्म, मृत्यु और ज्ञान, ये तीनों के तीनों सिर्फ पूर्णिमा के ही दिन इनको प्राप्त हुए थे। पूर्णिमा के ही दिन, पूर्णिमा को जन्म हुआ, पूर्णिमा को ज्ञान मिला, पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप आज के क्वेश्चंस रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रहे। जो अब हमने कहा कि आज हम नृत्य को भी देखेंगे, जो हमारे यहाँ क्लासिकल डांस होते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए, जो होते हैं, एक तो लोक नृत्य होते हैं और एक होते हैं क्लासिकल। लोक नृत्य मतलब जनजाति में जो प्रचलित है, स्थानीय विशेष में। और जो क्लासिकल डांस होते हैं, वो जो नियम कायदे कानून से माने डांस किए जाते हैं, उसको क्लासिकल डांस कहते हैं। तो भारत में 8 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं। कितने हैं? 8। तो उनके मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप याद रखिएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है एकल स्त्री नृत्य है। कहाँ है? तमिलनाडु का है। फिर है कथकली। कथकली केरल का है। केरल का मूक अभिनय से युक्त, माने बोलते नहीं, मूक अभिनय के द्वारा, केरल से। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। पीतल की थाली पर नृत्य होता है इसमें, यह लेकर के करते हैं। और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो ये भी केरल का है। भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण है ये। कौन? मोहिनी अट्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम। ठीक है। उसके बाद है ओडिसी। उड़ीसा में होता है ये क्लासिकल नृत्य। ये कृष्ण लीला पर आधारित होता है। कृष्ण लीला पर, जैसे कृष्ण की जो लीला है, जैसे राम लीला वैसे कृष्ण लीला भी होती है। मणिपुरी, ये मणिपुर में होता है और मुख्य विषय रास लीला है। ठीक है। और सत्रिया। सत्रिया बहुत पूछा जाता है, असम का है। शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। असम का है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। और उसके बाद है कथक। कथक जो है, जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह द्वारा इसे संरक्षित किया। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का मुख्यतः क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा जानते रहिए कि भारत में मैंने कहा ना, तो 2 वर्गों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य, लोक या जनजातीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य में एक तांडव जो शिव होते हैं, लास्य पार्वती, 2 प्रकार के भाव लक्षित होते हैं। तो आपका ये चैप्टर भी तैयार हो गया। 8 नृत्य को खूब अच्छे से याद कर डालिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यस माय डियर, अब आपको बताने चल रहे हैं 1 लाइनर करंट अफेयर्स में जान लीजिए। अयोध्या में पहली बार अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है। 19 से 21 जनवरी 2024 को होगा ये। मोदी जी ने हंसराज रघुवंशी और स्वाति मिश्रा के राम भजन राम आएंगे को बहुत सराहा है, इसको भी जानते रहिएगा। लक्षद्वीप में मोदी जी ने 1150 करोड़ परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। और अगत्ती, बंगाराम, कवारत्ती, इन द्वीपों पर लोगों से बात की और समुद्र में नहाए भी। भाई उन्होंने वो डाइविंग किया, गोताखोरी भी, वहां पर डुबकी लगाई। ठीक है। और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा पूछा जाए कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं, अभी गए थे नेपाल में, जहां पर उन्होंने भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। और भारत और नेपाल के बीच में एनटीपीसी ने भारत माने नेपाल से 10 सालों के लिए बिजली खरीदने का करार माने समझौता किया है। और साथ ही नेपाल में आए भूकंप में भारत मदद कर रहा है। वहां के प्रधानमंत्री
पुष्प कमल दहल और वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से हमारे एस जयशंकर जी ने मुलाकात की और दोनों देशों के बीच में वार्ता हुई। आप जानते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अमित शाह, इन्होंने कहा है, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, कि 2027 तक भारत दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। किसान अब अपने दलहन को नाफेड और एनसीसीएफ को बेच सकते हैं। अगर बाजार भाव ज्यादा मिलता है तो इनको न बेच के बाजार भाव में बेच सकते हैं। और 1930 क्या है, ये केंद्र सरकार द्वारा साइबर ठगी की, अगर आपका साइबर आपके ठगी होती है, आपको कोई साइबर अटैक करता है और आपका पैसा वैसा ले लेता है आपसे, तो आप तुरंत इस पर डायल करिए। निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जारी किया है केंद्र सरकार ने, और आपका तुरंत पैसा बैंक में फ्रीज हो जाएगा, आपका कुछ कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जितनी जल्दी, जैसे 1 घंटे के अंदर अगर आप फोन करते हैं इस पर, तो जल्दी कार्रवाई होगी। जैसे होता नहीं है कि 1 घंटे का गोल्डन टाइम होता है, ठीक है, इसको गोल्डन टाइम कहा जाता है, गोल्डन आवर कहा गया है इसमें। I4C, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा इसको जारी किया गया, जिसके सीईओ राजेश कुमार है। उन्होंने कहा कि इसमें अगर लोग शिकायत करेंगे तो उनको तुरंत फायदा मिलता है। उसके बाद है CCRAS व NCISM ने आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों हेतु स्मार्ट 2.0 को किया लॉन्च। क्या है CCRAS? तो जानते हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। इसके महानिदेशक है प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य। ये जो है आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के नियमन, समन्वय, विकास और प्रचार का शीर्ष संगठन है भारत का, जो आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इन दोनों में माने आयुर्वेद शिक्षण पेशेवर, माने बहुत सारी बीमारियों को आयुर्वेद के जरिए कैसे आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए, इस पर इन दोनों में समझौता हुआ है। तो माय डियर, आज के लिए यही हमारा रहेगा। फिर हम कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स और जीके और जीएस के साथ। आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अगर ये चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करिए। कितने कम समय में मैंने आपको कितनी सारी जानकारी को बताने की कोशिश की। आज हमने झूम कृषि, विश्व में क्या क्या नाम है, शास्त्रीय नृत्य आपका कंप्लीट करवा दिया। तो इस तरह से आप प्लीज कीप सब्सक्राइब माय चैनल, कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग एंड राइटिंग। थैंक यू वेरी मच।